भूतों का मेला, एक श्रापित गांव की सच्ची कहानी। तुम जानते हो, कुछ जगह इस दुनिया में ऐसी होती हैं जहां जाने का मतलब होता है वापस न लौट पाना। मैं तुम्हें एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां हर साल एक रात एक अनोखा मेला लगता है। लेकिन ये मेला इंसानों के लिए नहीं होता। ये मेला उन लोगों का होता है जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। जो भी बाहरी आदमी गलती से इस मेले में शामिल होता है वो दोबारा कभी नहीं देखा जाता। राजस्थान के एक दूर दराज के इलाके में बसा था गांव मृतपुर। इस गांव के बारे में कोई नहीं जानता था और जो लोग जानते थे वे इसके नाम तक को जुबान पर नहीं लाते थे। यही वजह थी कि जब यूट्यूबर आकाश शर्मा को इस गांव के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वो रहस्यमयी जगहों और हॉरर स्टोरीज को एक्सप्लोर करने के लिए जाना जाता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी जगह हो सकती है जहां वो कदम रखने वाला था। आकाश ने इस गांव के बारे में बहुत खोजबीन की, लेकिन इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली। बस एक पुरानी खबर थी। 3 साल पहले कुछ टूरिस्ट वहां गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उनका मोबाइल, कैमरा और गाड़ी जंगल के बाहर खड़ी मिली, लेकिन वे खुद गायब थे। क्या ये सच था? क्या वहां वाकई कुछ था? आकाश ने तय कर लिया कि वो इस गांव का सच सामने लाएगा। गांव का पहला कदम। आकाश अकेला नहीं था, उसका दोस्त विक्रम भी उसके साथ था। दोनों बाइक से गांव की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, अजीब सी बेचैनी बढ़ती गई। रास्ते में कोई आदमी नहीं दिख रहा था, बस सूखे पेड़, वीरान खेत और दूर से आती हवा की अजीब सी आवाज। गांव के बाहर एक पुराना चाय का खोखा दिखा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने आकाश और विक्रम को देखते ही कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश ने हंसते हुए कहा, बाबा, हम गांव के मेले के बारे में सुनकर आए हैं, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। बूढ़ा अचानक खामोश हो गया। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। बेटा, ये मेला नहीं, ये श्राप है। जो इस रात इसे देखने आता है वो वापस नहीं जाता। आकाश ने बाबा की बातों को नजरअंदाज किया और विक्रम के साथ गांव में दाखिल हो गया। गांव वीरान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे सब कुछ बदल गया। गांव में अचानक रोशनी होने लगी, बंद पड़े घरों के दरवाजे खुलने लगे और जो गांव वीरान था वो अब एक रंगीन मेले में बदल चुका था। लोग इधर उधर घूम रहे थे। खिलौनों और मिठाइयों की दुकानें लग चुकी थीं, लेकिन कुछ अजीब था, इन लोगों की परछाइयां नहीं थीं। आकाश और विक्रम छिपकर सब रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी जो झूले के पास खड़ा था उसने अपना सिर धीरे धीरे घुमाया और सीधा कैमरे की तरफ देखा। उसकी आंखें गड्ढों में बदल चुकी थीं। आकाश और विक्रम घबराकर पीछे हटे। तभी पीछे से किसी ने विक्रम का नाम पुकारा। विक्रम, इधर आओ। रे बाबा की बात याद थी, अगर कोई तुम्हें पुकारे तो पीछे मत देखना। लेकिन विक्रम इंसान था, उसने पीछे देखा और अगले ही पल पूरा मेला बदल चुका था। अब वहां रंगीन दुकानें नहीं थी, वहां सिर्फ जली हुई झोपड़ियां थीं, अध जले लोग थे और चारों तरफ सिर्फ मौत का मंजर था। और वे सभी आकाश और विक्रम की तरफ बढ़ रहे थे। आकाश और विक्रम पागलों की तरह दौड़े, लेकिन अब गांव का रास्ता बदल चुका था। वहां कोई सड़क नहीं थी, बस अंधेरा था, एक अनंत अंधेरा। विक्रम घबराकर चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज हवा में घुल गई। आकाश ने कैमरा जमीन पर फेंक दिया और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक हाथ गर्दन पर आ टिका। अब तुम भी इस मेले के हिस्से हो। अगली सुबह गांव फिर से वीरान था। किसी को नहीं पता कि आकाश और विक्रम कहाँ गए, लेकिन उनका कैमरा गांव के बाहर पड़ा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। एक भयानक अंधेरी सड़क और उस सड़क के किनारे झूले में हिलती हुई कोई परछाई। क्या ये सच्ची कहानी थी? कई लोग कहते हैं कि आज भी जब इस गांव की तरफ जाने वाले रास्ते से कोई गुजरता है तो उसे दूर से हंसी और मेले की हलचल सुनाई देती है, लेकिन अगर कोई हिम्मत करके वहां जाता है तो वो कभी लौटकर नहीं आता।